लिमिटेशंस की मैं बात कर रहा था सर कि यहाँ पे हम ग्राम पंचायत राज को एक इंडिपेंडेंट सिस्टम किस तरीके से कर सकते हैं जिसमें मतलब राज्य का तो हो मतलब, लेकिन ऐसा ना हो कि वो खुद ही डिसीजन। कमियां हैं। जी। और उन्हीं कमियों के लिए जैसे मैंने कहा, मैं फिर से, शायद आपके पास नहीं होगा तो मैं बहुत डिटेल में भेजूंगा आपको, आप सर्कुलेट करिए। इधर बीच बहुत सारा वायरल भी हो रहा है, कुछ वीडियोस भी जा रहे हैं संसद सदस्यों के लिए। लगभग आज भी मुझे पता चला है लगभग 40 लाख लोगों तक वीडियो पहुंच चुका है, जो इस बात के लिए है कि क्या क्या सवाल मुद्दे उठाए जाने चाहिए आगे। और संसद सदस्य बनने के बाद क्या आप इन मुद्दों को उठाएंगे, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये काफी तेजी में एक कोशिश है। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने कहा कि वो जो करीब 24 सुझाव भेजे गए थे, और वो 24 सुझाव ऐसे हैं जिन पर अगले कई वर्षों तक काम करने की आवश्यकता है। वो मूलभूत है। अगर वो सुधार हो जाए तो गांव एकदम से, गांव में मतलब खुशहाली आ सकती है। तो लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों को लगे ना ऊपर भी कि लोगों की इच्छा शक्ति यही है। देखिए राजनीति में या जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं, उनको जब लगता है कि लोग किस चीज से, उनको देखिए वो सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं। उनको लगता है ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है, अगर इसको हम उठाएंगे तो हम चुनाव जीत सकते हैं। तो उस दिन वो मुद्दे उठाने शुरू कर देंगे। अभी तो ये लगता है कि लोगों को लालच दे दीजिए, कुछ उनको ये सुविधा मिल जाएगी, वो सुविधा मिल जाएगी, खैरात बांट दीजिए, उससे लोग वोट दे देंगे। तो ये जो वास्तव में है क्या, कि जन्म से हर व्यक्ति नागरिक, तो जब जमीनी स्तर पर उसको नागरिकता ही अपनी ठीक से समझ में नहीं आई, नागरिकता का ना तो समझ आई, ना उसका ठीक से बोध हुआ, ना उसका व्यवहार उसके जीवन में उतर पाया, तो जब वो मतदाता बना 18 साल में, तो मतदाता भी ठीक से नहीं निभा पा रहा है। और अगर वो लीडर बन करके कहीं लीडर के रूप में जाता है, तो वहां भी उसकी समझ नहीं, चाहे वार्ड मेंबर के रूप में हो, चाहे प्रधान के रूप में हो, या एमएलए के रूप में हो, या एमपी के रूप में हो, तो वहां भी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा पा रहा है। तो इसलिए कई लेवल पर काम करने की आवश्यकता है, और ये काम सिविल सोसाइटी ही कर सकती है। वो जब शुरू करेगी, सरकारें उसमें सहयोग करेंगी, सरकारों के बलबूते रहिएगा, तो शायद उसके कई कारण होते हैं जिसकी वजह से नहीं हो पाती ये चीजें। आप लोग जिस तरह से संगठित होकर यहाँ हैं, और जिस तरह से इस प्रोसेस को शुरू कर लिए हैं, ये प्रोसेस जिस तरह से कैसे शुरू हो, कैसे संवाद हो, कैसे सही जानकारियां लोगों के पास जाए कि क्या संवैधानिक प्रावधान है, अधिनियमगत क्या है, और सही रास्ता क्या हो सकता है, हमारे स्तर से क्या कार्यवाही हो सकती है, ये समझ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जी बनने के बाद आप देखेंगे पूरे देश की राजनीति में बदलाव आएगा फिर, क्योंकि वही तो देश की सरकार को भी चुनता है ना, वही गांव वाला, बिल्कुल वही सर। प्रदेश की सरकार को भी चुनता है। सर एक आपने बार उसकी पहले समझ कहा विकसित हो जाए। विकेंद्रीकरण वाली बात, पावर का भी विकेंद्रीकरण करना कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल, पावर का जो विकेंद्रीकरण है, वास्तव में कोई जिसको कहते हैं बड़ी उदारता के साथ विकेंद्रीकरण करना नहीं चाहता ना अपनी सत्ता को। जी सर। वो तो दबाव बनाना पड़ेगा सत्ता के विकेंद्री। संविधान ने जब तय कर दिया है तो आप करिए विकेंद्री, क्यों नहीं करिएगा विकेंद्री। और जिनको मिलना होता है उनको भी तो, उनकी आवाज भी तो उठनी चाहिए ना, उनकी तरफ से कोई डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रही है। आप बताइए, नहीं कोई डिमांड क्रिएट होती है? माफ करिएगा, जो मैंने कई बार प्रधानों के संगठन को, और या जो भी संगठन है, वो ये क्या कहेंगे कि हमारी इज्जत का सवाल है, हमको ये मैंने उनको समझाया, इसे गांव की इज्जत का सवाल बना दीजिए ना। ये आपके अकेले की इज्जत का सवाल कैसे है भाई? अगर पंचायती राज ठीक से लागू नहीं हो रहा है तो ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल है, ये सिर्फ आपकी इज्जत का सवाल नहीं है। और जिस दिन गांव की इज्जत का सवाल बन जाएगा, गांव के स्वाभिमान का विषय बन जाएगा, फिर इस देश की कोई सरकार उसको अवॉइड नहीं कर सकती। लेकिन और ये बनाने का काम आपके पास, आपको आपके ही बलबूते होगा। आप उधर अभी नहीं सोच पा रहे हैं। समझ में आएगा कि ये वो सबके लीडर हैं, और यह लीडरशिप गांव ने उनको दी है, इसलिए गांव ही महत्वपूर्ण है। और ये सारी चीजें, ये अन्याय गांव के साथ हो रहा है।
किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो रहा है। जी जी। जिस दिन गांव को समझ, इसलिए गांव को समझाना पड़ेगा, गांव को जोड़ना। और जो गड़बड़ करना चाहो तो गांव को लड़ाते ही रहेंगे, बांटते ही रहेंगे, क्योंकि उनकी सत्ता सुरक्षित बनी रहे। तो सही बहुत बात। गंभीरता से ये सोचने का विषय है। एक आंदोलन की आवश्यकता है। हाँ जी, शुक्रिया शुक्रिया सर। अभी कुछ लोगों ने हाथ हैंड रेज कर रखा है, अगर आपके प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ लीजिए। बाकी सर जैसे आपने बताया, हम डेफिनेटली इसका एक 2-3 दिन का प्लान करेंगे और आने वाले समय में आपसे बातचीत चर्चा करके, और डेफिनेटली जो मतलब और डिटेलिंग हम कर सकते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मतलब हम जो गांव की बात कर रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज अगर आप इसको कहें, तो गांव को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है अगर अपने राष्ट्र को सशक्त बनाना है तो। और कोशिश की जा सकती है और हो भी सकता है, तो इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो जिन भी साथियों के अभी प्रश्न हैं वो अपने फटाफट प्रश्न पूछ लीजिए, समय काफी हो चुका है। नमस्कार सर, सभी जितने भी लोग हैं और हमारे जो भी आज मेहमान, उनकी मेहमाननवाजी में आज हम सारे लोग पूरे उत्तराखंड के प्रधान संगठन के लोग जुड़े हैं। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं कुछ देर पहले ये जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है और कोई बीच में से इसको कुछ कर रहा था, तो इस बीच में समझ नहीं पाया कि कहाँ से बात शुरू हो रही थी और कहाँ बात हमारी रह गई। जो भी आपने अब तक बात की होगी उसका कोई सारांश तो अभी तक मिला नहीं हमें। हम उसको व्हाट्सएप के माध्यम से, जिस भी व्यक्ति ने सबसे पहले हम सब में से इसको ज्वाइन किया, हमें इसकी पूरी बात, ताकि हम सब लोगों में ये बात पता चल पाए। क्योंकि यूनिटी में क्या होता है, आधी बात जो रहती है, आधा ज्ञान बड़ा भयंकर ही होता है। हम सारे लोग अभी भी उस बात पे हैं कि जो चर्चा हो रही थी 29 विषयों पे, थोड़ा सा मैंने सुना और थोड़ी सी इतनी बात और सुनी थी, क्योंकि समय कम है और मैं भी अपनी बात को छोटे में ले रहा हूँ कि ब्लॉक और जो जिला के हैं वो सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन ग्राम प्रधान डायरेक्ट चुना जाता है और उसके बाद होता है। ये केवल उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य और हिमाचल में ही है या और अन्य राज्यों में भी है क्या? ये हमारे उत्तराखंड में और उत्तर मतलब जो नॉर्थ साइड में है वहां भी होना स्वाभाविक है कि नहीं? ये आप उड़ीसा से ले, यहाँ से झारखंड से लेकर के, जी झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और इधर आप आइए फिर राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन सारे राज्यों में यही है। लेकिन जब आप नीचे जाएंगे, तो आप जब महाराष्ट्र से नीचे जा रहे हैं और उधर पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं, तो वहां पर सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। मतलब हमारे नॉर्थ और जितने आपने राज्यों का बताया वो उन जगह हम अभी मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा चुन रहे हैं, डायरेक्ट सदस्यों चुनाव। द्वारा। सर एक और बात कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे उत्तराखंड में हमारे सारे प्रधान संगठन ने एक बात रखी हुई थी कि हम जो कोरोना कार्यकाल में हम 2 वर्ष बढ़ाने के लिए अपनी बात रख रहे थे। क्या ये बात जी जायज है? हो सकता है क्या इसमें अधिवेशन लाके हो सकता है? नहीं, वास्तव में संविधान के अनुसार कि जो 5 साल पूरे हों उसके अंदर चुनाव करा लेना चाहिए, ये क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन जी संविधान ने ये कहा है कि किसी विशेष परिस्थितियों में आप 6 महीने तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उससे ज्यादा लेकिन नहीं। एकदम आपदा की स्थिति आई तो पूरे देश में ये हुआ कि अब कोरोना पीरियड में, तो कोरोना को लेकर के जैसे मध्य प्रदेश ने, बहुत सारे कई और राज्यों ने और उत्तर प्रदेश ने भी जाके कोरोना के पीरियड में ही करवाया, दूसरी लहर जब आई तो जी तब भी 1 साल बीत गया था। 20 में होना था, तब भी काफी कुछ बीत गया था। तो जी ये खास कोई कोरोना जैसी स्थिति आती है तो सालों टला है। कई राज्यों के तो 1 साल से ज्यादा 2 साल तक चुनाव टले टले थे, और जी उसमें फिर कोर्ट में भी लोग गए तो कोर्ट ने भी कहा भाई इस समय मत करिए। तो वो तो अलग चीज है। लेकिन मोटे तौर से ये मानना पड़ेगा कि 5 साल के अंदर ही चुनाव कराना चाहिए, और नहीं तो अधिक से अधिक 6 महीने का समय, जैसे विधानसभा और लोकसभा के लिए है, सेम प्रावधान
ग्राम पंचायत और नगर पालिका के लिए किए। पंचायत और नगर पालिका। सारी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया पान सिंह जी। राजवीर जी ने हैंड किया है और फिर दीपक जी ने। जी राजवीर जी अपना सवाल पूछिए। जी जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जरा थोड़ा सा तेज बोलिएगा। जी जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड और ये उत्तर प्रदेश में वार्ड सदस्यों की भूमिका है, मतलब जैसे वो जगह सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे आवाज समझ आई नहीं आपकी। हाँ, फिर से जरा बताइएगा। से जैसे आवाज नहीं आ रही क्लियर। दीपक जी फोन तब पे तक थोड़ा आप बोलिए क्लोज अपना। होके बोलना पड़ेगा आपको। जी हेलो, नहीं मैम, हाँ डिस्टर्बेंस आ रही बोलिए है। बोलिए मैम। सर जैसे आपने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जैसे वार्ड सदस्यों की संख्या कम रहती है, मतलब क्या कारण सर कि क्यों वो लोग वार्ड सदस्य सहभागी क्यों नहीं बनते, ये मेरा प्रश्न है। पहली चीज ये है कि इन दोनों राज्यों में वार्ड सदस्यों को कम अधिकार नहीं है, अधिकार तो बहुत है। वास्तव में पंचायत का कामकाज ही उनके बलबूते होना है, ठीक है। कमेटियां सब जगह हैं, लेकिन